बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। यकीन मानिए इस वक्त लोग हैरान हैं कि पाकिस्तानी कौम को क्या हो चुका है। इसको इतनी सोच, इतनी फ़हम कैसे है कि आज ये अपने हक़ के लिए अपने बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ रही है। इमरान खान ने जो कॉल दी 26 नवंबर की, जो कॉल, वो रिकॉर्ड तोड़ कॉल है, रिकॉर्ड साज कॉल है। पूरी पाकिस्तान से काफ़िलों की सूरत में लोग रावलपिंडी का रुख कर रहे हैं। एक दिन पहले रावलपिंडी में इतने लोग सड़कों के ऊपर आ चुके थे कि साहब इक़्तिदार लोग परेशान हैं। हलचल मची हुई है नून लीग के ऐवानों में, साहब इक़्तिदार लोगों के दीवानों में हलचल मची हुई है कि ये क्या हो गया। इमरान खान की मकबूलियत को हम 6 माह से तोड़े हैं, ये क्यों नहीं टूट रही। हमने हर बात में उसको जुठलाने की कोशिश की। इवन के आर्मी चीफ ने अपने आखिरी खिताब में भी इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, साइफ़र के मामले पर इल्ज़ामात लगाए। इमरान खान ने किसी बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो इख्तलाफात नहीं चाहते, वो टकराव नहीं चाहते, वो एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं, वो पाकिस्तानियों की आज़ादी चाहते हैं। जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि इन काले अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी चाहिए, हमें पाकिस्तान को आज़ाद करना है ताकि पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद करे, बाहर बैठे हुए लोग फ़ैसले ना करें। पाकिस्तान में आते हैं, माल कमाते हैं, खाते हैं और जब कोई मुश्किल होती है तो बाहर भाग जाते हैं, बाहर प्लानिंग करते हैं, लंदन प्लान बांधते हैं, अमेरिकी प्लान बांधते हैं और पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि मैं ऐसे नहीं होने दूंगा और आवाम ने आज साबित कर दिया कि वो खान के साथ खड़ी है। अब पाकिस्तान के अंदर इतनी अवाम सड़कों के ऊपर है और इसमें तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्लानिंग है। बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ मुल्क से काफ़िले आगे आ रहे हैं। हर अहम रहनुमा की ड्यूटी है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वो मौजूद है और काफ़िलों की सूरत लोगों को साथ लेकर आ रहे हैं। बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में काफ़िले साथ जा रहे हैं और पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान के अंदर अमन कायम रहे, सिक्योरिटी हो, वो टीवी के ऊपर बैठकर बयानात दे रहे हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट है, थ्रेट है। पूरे इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने कंटेनर लगा दिए हुए हैं। उनकी एक ही बात है कि ये जलसा इमरान खान मत करें, ये लॉन्ग मार्च इमरान खान मत करें, इनको सिक्योरिटी थ्रेट है, इमरान खान को ये काम नहीं करना चाहिए। अगर उसे इलेक्शन चाहिए तो वह असम्बली के अंदर आए। अगर इमरान खान चाहता है तो मैं उसकी मुलाकात नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से करवा सकता हूँ। तो इमरान खान ने रात को बोल न्यूज़ में इंटरव्यू देते हुए जवाब दिया कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इलेक्शन दो। जिनकी औकात है, जिन्होंने इलेक्शन देने हैं, मेरी उनके साथ बातचीत हो रही है। वो जानते हैं कि खान क्या चाहता है, वो जानते हैं कि मामलात को कैसे आगे लेकर जाना है। अब ये इस्टेब्लिशमेंट की भी मजबूरी बन चुकी है कि वो अपना तासर बेहतर करे, अपनी इमेज को बेहतर करे। BBC न्यूज़ ने यह लिखा कि हाफिज साहब की अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि 6 माह के दौरान जो उनका इमेज ख़राब हो चुका है, जैसे बाजवा साहब ने 2 हुकूमतें तब्दील की और जिस नहज के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का इमेज जा चुका है, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ये अपनी इमेज को बेहतर करें, फ़ौज की इमेज को बेहतर करें। वो उसी वक्त होगा जब ये मामलात को बेहतर करेंगे। और इमरान खान ने रात को इंटरव्यू में कहा था कि मामलात उसी वक्त बेहतर होंगे जब अब कल्प्रेट्स को सज़ा दें, उनके ओहदों से उनको हटा दें। हमें पता चले कि ये जो लोग जिन्होंने ये गलत काम किए, शहबाज गिल के साथ, आज़म स्वाति के साथ, मेरे साथ, अरशद शरीफ के साथ, ये अपने ओहदों के ऊपर मौजूद नहीं हैं, इनको सज़ा दी जा रही है। आप FIR में उनके नाम तो दर्ज करवाने दें, तब मामला क्लियर होंगे। आपके कहने से कोई बात क्लियर नहीं होगी, आपके अमल से बात क्लियर होगी। इमरान खान ने वाज़ेह अंदाज में कहा हम अदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, अदारा सही है क्योंकि वो पाकिस्तान के दफ़ा के लिए एक मजबूत अदारा होना चाहिए। लेकिन अदारे के अंदर मौजूद काली बेड़े गलत काम कर रही हैं, वो अवाम को, इस्टेब्लिशमेंट को एक दूसरे के आमने सामने कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर 2 इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एक आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है और एक अब अवामी इस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है क्योंकि अवाम के अंदर इतना शऊर आ चुका है कि वो अपना हक लेना जानते हैं। चाहते होना अब बहुत दूर की बात रह गई है, अब वो जानते हैं। इसलिए दुश्मन ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि इन दोनों इस्टेब्लिशमेंट को आपस में लड़ा दिया जाए क्योंकि वो जानते हैं कि अवामी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ है। ये नून लीग, ये 2 नंबर लोग, ये PDM के लोग, ये माफियाज जो मुल्क को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो मुल्क को अपने हाथों में रखना चाहते हैं, इनकी यही कोशिश है कि ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट जो मुल्क की सलामती की जामन है, ये एक दूसरे के साथ टकरा जाएं
ताकि इनका इक़्तिदार लंबा हो। अय्याज सादक ने रात को एक टीवी में कहा कि हमारे पास तुरब का पत्ता भी मौजूद है। इमरान खान जो चाहते हैं, जो इलेक्शन वो चाहते हैं, अर्ली इलेक्शन वो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इलेक्शन अपने वक्त पर भी ना हो। ये अय्याज सादक ने कहा। अय्याज सादक कौन है? नवाज शरीफ का फ्रंटमैन, यानी नवाज शरीफ के मुंह से जो बात निकलती है वो अय्याज सादक के ज़रिए से अवाम तक पहुंचती है। तो अय्याज सादक ने कहा कि हमारे पास आइन में ये मौजूद है, ये शिक मौजूद है, हम 6 माह के लिए एमरजेंसी में इसी हुकूमत को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। वहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ एमरजेंसी का, वो जंगी बुनियादों पर भी हो सकती है और मईशत के लिए भी हो सकती है। यानी ये इतने कमीना सिफ्त लोग हैं, इनकी सोच इस तरह की है, ये मुल्क को दिवालिया कर देंगे लेकिन अपने इक़्तिदार को लंबा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से एनआरओ लेते हैं। इन्होंने अपने तमाम मुकदमात माफ़ करवा लिए, इन्होंने अपनी मर्जी की फील्डिंग लगाने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। यार अब तो सब कुछ तुम्हारा लग चुका है। बकौल शख्स से अब तो आर्मी चीफ भी आपने अपनी मर्जी का लगा लिया, चेयरमैन नैब भी आपकी मर्जी का है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आपकी मर्जी का है, FIA भी आपके पास है, हर अदारा आपके पास है। तो अब आप अपने बड़े साहब को, बड़े मियाँ साहब को वापस पाकिस्तान ले आओ, बरी करवा लो। जैसे कि आप कहते हो कि आपके बंदे वहाँ भी मौजूद हैं जो इनको बरी कर देंगे। हालांकि हमें यकीन नहीं है, हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आज़ाद है और वो आज़ादाना फ़ैसले देती है, लेकिन इन लोगों की तो ये खुशफहमी है और इनका ये कहना है कि हमारे बंदे वहाँ मौजूद हैं जो नवाज शरीफ को बरी कर देंगे, डील का हिस्सा है, तो नवाज शरीफ बरी हो जाएंगे। आप उनको ले आओ, इलेक्शन लड़वाओ और जीत जाओ। अगर आपके अंदर ताकत है, अगर अवाम आपकी मानती है, आप ये समझते हो कि अवाम आपके साथ है, तो आओ अवाम को ये फैसला करने दो कि वो किसको चाहती है, इस मुल्क का इक़्तिदार वो किसको देना चाहती है। अवामी इस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करेगी वो ही मुल्क के लिए अच्छा होगा। अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर आसानियाँ हों, क्योंकि मामलात कुछ अच्छे नहीं चल रहे। साहब इक़्तिदार लोगों के कुछ मामलात अच्छे नहीं हैं, अदारे में भी ऐसी अफवाहें आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं जो मुल्क के लिए अच्छी नहीं हैं। अज़हर अब्बास साहब का रिज़ाइन हो चुका है। जियो न्यूज़ ये खबर दे रही है कि फैज़ हमीद साहब भी रिज़ाइन करने जा रहे हैं। ये अदारे के लिए बहुत बड़ा दचका होगा कि अंदर इतनी हलचल मची हुई है। ऐसे काम नहीं होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, मेरिट को फॉलो करना चाहिए। जैसे खान कहता है कि फ़ैसले वही देरपा होते हैं जो मेरिट पर हों और उसी से मुल्क आगे चलते हैं। ख्वाहिशात से, मर्ज़ी के फ़ैसलों से मुल्क कभी भी आगे नहीं चलते। अल्लाह करे इनको समझ आए, पाकिस्तान के अंदर अवामी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हों और पाकिस्तान तरक्की करे। अल्लाह ताला इनको आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला अता फ़रमाए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।